हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग एसपीडी जनरल नॉलेज कवर करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा भौगोलिक उपनाम, यानी कि भौगोलिक उपनाम भारत और विश्व के जो भी हैं उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे नंबर 1 में दिया गया स्वर्ण मंदिर का शहर, यानी कि कौन सा शहर है जिसे हम लोग स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि इसका उपनाम क्या है, तो स्वर्ण मंदिर का शहर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अमृतसर, क्योंकि अमृतसर में क्या है, स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो ये क्या हो गया, स्वर्ण मंदिर का शहर किसे बोलेंगे, अमृतसर को बोलेंगे। ठीक है, तो एक तरफ है उपनाम और दूसरे तरफ है उसका नाम, यानी कि उसका जो नाम है वो और उसको हम लोग किस उपनाम से जानते हैं ये डिस्कस करेंगे। अगला है पोप का शहर। तो पोप का शहर हम लोग किसे बोलते हैं, तो रोम जो है, रोम को हम लोग पोप के शहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पोप के शहर के नाम से किसे जानते हैं, रोम। अगला है बंगाल का शोक। तो देखिए बंगाल का शोक हम लोग, बंगाल का शोक है दामोदर नदी। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ का शोक है, तो बंगाल का शोक है, क्योंकि देखिए दामोदर नदी की वजह से बंगाल में बहुत सारा बाढ़ वगैरह आते रहता है, जिस वजह से उसको हम लोग बंगाल के शोक के नाम से जानते हैं। तो चलिए एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है, कि बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है, ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो बिहार का शोक है वो किस नदी को बोला जाता है। अगला है हाईटेक सिटी। तो जो हैदराबाद है, ह से हैदराबाद और ह से हाईटेक, इसको याद रखना है कि हाईटेक सिटी हम लोग हैदराबाद को बोलते हैं। ठीक है, हैदराबाद का उपनाम क्या है, तो हाईटेक सिटी। अगला है भारत का स्विट्जरलैंड। तो जो भारत का स्विट्जरलैंड की बात करें तो उससे कश्मीर को हम लोग भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से किसे जानते हैं, तो कश्मीर को जानते हैं। नेक्स्ट है धरती का स्वर्ग। तो ये तो बचपन से ही आप लोग जानते आ रहे होंगे कि जो कश्मीर है इतना सुंदर है कि उसे हम लोग धरती का स्वर्ग ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धरती का स्वर्ग बोलते हैं। तो ये हमारा कश्मीर हो गया। ठीक है, कश्मीर को धरती का स्वर्ग बोलते हैं। चलिए आगे। तो देखिए भारत का मैनचेस्टर, सेवेंथ नंबर क्या है, भारत का मैनचेस्टर। तो मैनचेस्टर अहमदाबाद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। अगला है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। किसको बोलते हैं, दक्षिण भारत के अगर मैनचेस्टर की बात करें तो कोयम्बटूर को बोलते हैं। ठीक है, ये साउथ इंडिया में स्थित है। अगला है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर हो जाएगा। ठीक है, कानपुर कहाँ हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर। श्वेत नगर किसे बोलते हैं, तो बेलग्रेड को श्वेत नगर बोलते हैं। ठीक है, बेलग्रेड को श्वेत नगर बोलते हैं। अगर चीन के शोक की बात करें, यानी कि चीन का शोक कौन सा नदी हो जाएगा, तो हांगहो नदी। ठीक है, हांगहो नदी को हम लोग चीन के शोक के नाम से जानते हैं। और अगला हम देखें मध्य रात्रि के सूरज का देश। ठीक है, कौन सा देश है जिसे हम लोग मध्य रात्रि के सूरज के देश के नाम से जानते हैं, तो वो हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, क्या हो जाएगा, नॉर्वे हो जाएगा, जिसे हम लोग मध्य रात्रि के सूरज के देश के नाम से जानते हैं। यूरोप के खेल का मैदान। तो यूरोप का जो खेल का मैदान है स्विट्जरलैंड को जानते हैं। ठीक है, जो स्विट्जरलैंड है उससे हम लोग यूरोप के खेल के मैदान के नाम से जानते हैं। सफ़ेद हाथी कहाँ पाया जाता है, तो थाईलैंड में, इसलिए हम लोग थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश से के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सफ़ेद हाथियों के देश का नाम थाईलैंड हो जाएगा। उगते सूरज का देश, तो उगते सूरज का देश कहाँ हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान को याद रखना है कि ये उगते सूरज का देश के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगला है हजार झीलों की भूमि। तो सबसे ज़्यादा झील कहाँ पे है, तो हजार झीलों की भूमि, तो फिनलैंड जो है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा झील है, इसलिए हम लोग इसे हजार झीलों की भूमि के नाम से जानते हैं। नील का उपहार या वरदान। ठीक है, नील का उपहार या वरदान, मिस्र। ठीक है, जो मिस्र है इसे हम लोग नील का उपहार या वरदान के नाम से जानते हैं। अगला है डूबते सूरज का देश। तो डूबते सूरज का देश क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। धान का कटोरा, छत्तीसगढ़। ठीक है, धान का कटोरा क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। जो धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ को हम लोग धान के कटोरा के नाम से जानते हैं। विश्व का चीनी का कटोरा। तो जो क्यूबा है ना, ठीक है, क्यूबा, इसे हम लोग विश्व के चीनी का कटोरा के नाम से जानते हैं। भारत का जो जयपुर है उसे हम लोग भारत के पेरिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जयपुर को भारत के पेरिस के नाम से जानते हैं। गुलाबी शहर, पिंक सिटी, जयपुर को जानते हैं। ठीक है, गुलाबी शहर जयपुर। ठीक है, इसको याद रखना है। गुलाबों का शहर हो जाएगा चंडीगढ़। ठीक है, देखिए गुलाबी शहर और गुलाबों का शहर दोनों में अंतर है। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को जो बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुलाब होता है, इस वजह से हम लोग इसको गुलाबों का शहर बोलते हैं, और गुलाबी शहर जयपुर को बोलते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। अगर भारत के पिट्सबर्ग की बात करें तो जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए कि जो जमशेदपुर है वो कहाँ पे है। तो भारत का पिट्सबर्ग किसे, जमशेदपुर को जानते हैं। ठीक है, भारत के पिट्सबर्ग कहाँ कहाँ का उपनाम है, तो जमशेदपुर का हो जाएगा। यूरोप का मरीज कौन सा हो जाएगा, तो तुर्की हो जाएगा। जो तुर्की है वो यूरोप का मरीज है। सबसे ज़्यादा देखिए सांप कहाँ पे पाया जाता है, तो ब्राज़ील में। ठीक है, तो ब्राज़ील को हम लोग सांपों का देश के नाम से जानते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा सांप ब्राज़ील में पाया जाता है, इसलिए हम लोग इसे सांपों के देश के नाम से जानते हैं। पूर्व का वेनिस कोची को बोलते हैं। ठीक है, कोची को पूर्व का वेनिस बोलते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है, बेंगलुरु जो है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर हो जाएगा। अगला है पिरामिड का देश। तो मिस्र में बहुत ज़्यादा पिरामिड देखने को मिलता है, इस वजह से हम लोग इसे पिरामिड के देश के नाम से जानते हैं। अंडों का टोकरी, तो आंध्र प्रदेश को हम लोग अंडों के टोकरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश को अंडों के टोकरी के नाम से जानते हैं। सोया प्रदेश, तो सोया प्रदेश हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, सोया प्रदेश को, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। कॉकपिट ऑफ यूरोप, यूरोप के कॉकपिट जो बेल्जियम है इसे हम लोग कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो बेल्जियम है इसे हम लोग कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जानते हैं। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है, ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार क्या है, तो मुंबई है, ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई है। इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा, भारत का प्रवेश द्वार, और चैनल का नाम सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। भारत का मसालों का बगीचा, तो मसालों के बगीचा पे भी हम बनाए हुए हैं एक सेपरेट वीडियो, ये भी देख लीजिएगा। केरल है जिसे हम लोग मसालों के बगीचा भी बोलते हैं, ठीक है। सिटी ऑफ गोल्डन सिटी गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, किसको बोलेंगे, सैन फ्रांसिस्को, जिसे हम लोग सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जानते हैं। इस्पात नगरी जमशेदपुर, ठीक है, लो इस्पात नगरी जमशेदपुर, क्योंकि वहाँ पे टाटा का जो स्टील प्लांट है इस वजह से हम लोग इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो झारखंड में, ठीक है, झारखंड में है, ये झारखंड में स्थित है, ठीक है। तो एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, ठीक है, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस, लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग लैंड ऑफ गोल्डन प्लिस के नाम से जानते हैं। भूमध्य सागर का द्वार, तो ये हो जाएगा जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर, भूमध्य सागर का द्वार क्या हो जाएगा, जिब्राल्टर हो जाएगा। स्वर्णिम पैगाडो का देश, ठीक है, स्वर्णिम पैगाडो का देश म्यांमार हो जाएगा, ठीक है, म्यांमार हो जाएगा। क्वीन ऑफ डेक्कन, तो क्वीन ऑफ डेक्कन किसे बोलते हैं, पुणे को हम लोग क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ डेक्कन जो है पुणे को हम लोग बोलते हैं, तो पुणे का उपनाम क्या हो गया, क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन, पुणे को हम लोग जानते हैं। फलों का डलिया, फलों का डलिया हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा फल होता है, इसलिए इसे हम लोग फलों का डलिया भी बोलते हैं, ठीक है, फलों का डलिया। भारत का बगीचा हो जाएगा बेंगलुरु, ठीक है, भारत का बगीचा कौन हो जाएगा, तो बेंगलुरु हो जाएगा। ब्लू माउंटेन्स, फोंगपुई पहाड़ियाँ, जो फोंगपुई पहाड़ी है उसका उपनाम क्या है, ब्लू माउंटेन्स। पवित्र भूमि की अगर हम बात करें तो जेरूसलम हो जाएगा, ठीक है, जेरूसलम जो होगा इसे हम लोग पवित्र भूमि के नाम से जानते हैं। मोतियों का द्वीप बहरीन हो जाएगा, मोतियों का द्वीप कौन सा हो जाएगा, तो बहरीन हो जाएगा, ठीक है। मरकत यानी कि एमराल्ड द्वीप, इसको हम लोग आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप या फिर मरकत के नाम से जानते हैं। आंसुओं का द्वार, तो आंसुओं का द्वार क्या हो जाएगा, बाल एंड मंडप, ठीक है, बाल एंड मंडप जो है उसे हम लोग आंसुओं के द्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाब एल मंडप जो है इसे हम लोग आंसुओं के द्वार के नाम से जानते हैं। पूर्व का मैनचेस्टर, जो पूर्व का मैनचेस्टर है तो उसे ओसाका जो है उसे हम लोग पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। प्यासी भूमि का देश, ठीक है, प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है इसे प्यासी भूमि का देश के नाम से जानते हैं। एशिया का मरीज, तो चीन हो जाएगा, ठीक है, जो चीन हो जाएगा इसे हम लोग एशिया के मरीज के नाम से जानते हैं। अंध महादेश अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है, अफ्रीका जो है इसे अंध महादेश के नाम से जानते हैं। एड्रियाटिक की रानी वेनिस, जो एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली है उसे हम लोग जानेंगे। हजार हाथियों की भूमि, तो हजार हाथियों की भूमि लाओस को बोलेंगे, ठीक है, जो लाओस है उसे हम लोग हजार हाथियों के भूमि के नाम से जानेंगे। तो आई होप आपको सारे चीज़ क्लियर हो गया होगा, तो एक बारी से इसको रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, फिर से सारे चीज़ याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, जो भी चीज़ कमेंट में पूछा गया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।